पहले जयराम महतो औलाद पैदा करे फिर बात करे, पहले ब्याह करे उसके बाद बात करे। न लूर है बोलने का इस लड़का को, कुछ भी बोल देता है यार। कहता है कि हम इसको भगा देंगे, इसको हटा देंगे, झारखंड में इसको भगा देंगे, उसको हटा देंगे। इसी का औकात है, इसी का दम है, यही भगा देगा। बताइए तो मतलब कि कहता है कि जो मेरा बालू है, मेरा जमीन है। अरे भाई जो यहां पर रह रहा है वो मेहनत से न कमाता है जी, 24 घंटे काम करता है ना। हम मान लिए कि लूट रहा है तो दिमाग से लूट रहा है ना, जो लोग लूट रहा है झारखंड को, तुम भी लूटो। बताइए मतलब कुछ भी बोल देता है यार। अरे पहले जाके चुनाव लड़ो, जीतो, उसके बाद आओ बात करने। किसी को नहीं छोड़ता है। आके जो है विधायक जो है इरफान अंसारी है, उनको धर के लपेट दे रहा है। भाई मतलब इरफान अंसारी को तो छोड़ देना चाहिए। मतलब आया है राजनीति में, अभी बच्चा है, औकात नहीं है कुछ उसका, कुछ भी बोल देता है। लड़बलर, न दिमाग है न कुछ, अटर पटर जो मन में आया सो बोल देता है। बताइए जो बोले सही है, बोले है ना। माफी दोस्तों, माफी माफी माफी। जयराम महतो को जो ये सारी बातें हैं वो बोले हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक कहिए या विधायक कहिए, जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी। हाँ, हम नहीं बोले हैं। आप लोगों को लग रहा है हम बोले हैं। ना, हम नहीं बोले हैं। एक वीडियो क्लिप हमारे सामने आए, यूट्यूब चला रहे थे, एक वीडियो क्लिप देखे, उसमें इरफान अंसारी जी ऐसा ही जयराम महतो को, जैसे हम बोले ना, एकदम यही टोन में बतिया रहे थे। चलिए वीडियो क्लिप दिखा देते हैं, उसके बाद हम बढ़िया से इसमें जवाब भी देंगे महोदय को, इरफान अंसारी जी को, और उसके बाद सबूत के साथ एक जयराम महतो जी का भी वीडियो दिखाएंगे, जयराम महतो जी का एक भाषण भी सुनाएंगे एकदम तगड़ा वाला। लेकिन चलिए सबसे पहले इरफान अंसारी जी को सुनाते हैं, सुनिए। जयराम महतो जी, जयराम महतो है ना, पहले तो उसका औलाद नहीं है जी, औलाद पैदा करे उसके बाद बात करे। हम सुन रहे थे कि बोल रहा था कि हम ही लड़ेंगे, ना मेरा वाइफ लड़ेगा ना बच्चा लड़ेगा। अरे तेरा वाइफ बच्चा होगा तब तुम बोलोगे यार, अनाप शनाप बोले यार। हम लोग राजनीति करते हैं, हमारा राजनीति का दायरा है ना। आप जो बोल दिए वही हो गया। आप बोल दिए मेरा कोयला आपका हो गया क्या? बोलिए जमीन आपको जमीन हो गया क्या? जो बाहर से लोग आ गए या बस गया क्यों भगा देंगे उसको? हम क्या है औकात तुमको भगाने का? अजीब बात करते हो यार, ये कोई तरीका है क्या? हम हिंदुस्तानी हैं, हम तो कोर झारखंडी है। मेरा बाप दादा था, परदादा 90 में घर है मेरा। हम लोग मेरे को सुनिए तो हम क्या बोलेंगे कि जो मेरे जामतला में बस उसको भगा देंगे? क्या लूट रहा, मेहनत कर रहा है ना जी यहाँ के, दिमाग 24 घंटा काम करता है तब ना वो कमाता खाता है। अब बोल देते हैं लोहा मेरा बालू मेरा, सही है मेरा है। हाँ उसका उचित आप बोलिए कि हाँ उसका जो सरकार ने जो टैक्स नहीं दिया है, मोदी सरकार ने जो टैक्स नहीं दिया है उसको लाने का काम करेंगे। अब बाहर का आदमी लूट रहा है, अरे लूट रहा है, दिमाग से लूट रहा है, हम भी लूटिए। उस लायक हमको बनाना है अपने लोगों को, ताकि उस लूट को हम कैसे रोकें। अब बेवजह उल्टा पुल्टा अनाप शनाप आप बात बोलते हैं, मेरे पर भी बोल देते हैं। आपके ऊपर कल बोले कि 10 लाख का साड़ी भाभी के लिए खरीदने गए थे, क्या कलकत्ता इरफान अंसारी जी कल बोले हैं बयान में? हाँ तो है, हम 10 लाख हम भाभी के लिए नहीं, गरीब के लिए खरीदने गए थे। बोल रहे थे कल? हाँ नहीं, हम उसकी पत्नी के लिए खरीदने गए थे साड़ी। अच्छा बोल दीजिए, शादी नहीं की है? अब की है कि नहीं, नकली शादी की क्या की नहीं की, लेकिन हम खरीदने गए तो उसी के लिए बता दीजिएगा उसको। ये जयराम महतो क्या है ये? इसको लूर नहीं है, अकल नहीं है। डायरेक्ट मेरे एरिया में आके हमारे बारे में बोल देता है उल्टा पुल्टा, किसी को नहीं छोड़ता है ये। अरे भाई 1-2 घर छोड़ दिया करो। जयराम को मैं बोलूँगा, तुम जूनियर हो, राजनीति में अभी आए हो, बच्चे हो तुम। चला इरफान अंसारी को नहीं छोड़ा यहाँ तो अब बात करते हैं। बाल पक गया मैंने नहीं दिखते अभी, मेरा उम्र नहीं है बाल पकने, लेकिन इतना दुश्मन लोग है राजनीतिक में, वो लोग बाल पका दिया मेरा। तो कहने का मतलब है राजनीतिक आए हो, सीखो पहले, जीतो ना पहले, तब बात करना। वो कह रहे गिरिडीह सीट जीत रहे हैं। मेरी बधाई होगी उनको, अगर आप जीत रहे हैं तो अच्छी बात, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जीत के बात कीजिएगा। एक सवाल है कि हेमंत में क्या किया उसके बाद जनता जब पूछेगी तब बात। चलिए अब इरफान अंसारी जी को सुन लिए हैं, एक बड़ा बढ़िया, देखिए कहते हैं ना, सच जो होता है ना, सच छिपता नहीं, सच कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाता है, बोला ही जाता है मुंह से। एगो शब्द सुने इरफान अंसारी के मुंह से निकला, अरे लूट रहा है तो दिमाग से ना लूट रहा है। बड़ा बढ़िया शब्द बोले थे, वो गलती से निकल गया मुंह से, उनसे बोल दिए गलती से कि जो लूट रहा है, मतलब झारखंड में जो भी कोयला माफिया, बालू माफिया, चाहे जो जमीन हड़प रहा है, या जो भी लोग लूट खसोट मचा रहा है झारखंड में, उसको लेकर के मुंह से सच निकल गया इरफान अंसारी के। क्या निकला? दिमाग से न लूट रहा है। इसका मतलब लूट रहा है दिमाग से, लेकिन लूट तो रहा है ना। आप भी लूटिए,
ये बात निकला इरफान अंसारी के मुंह से कि आप भी लूटिए, आप भी दिमाग लगा के लूटिए, मतलब कि झारखंड को सब मिल करके क्या कीजिए, लूटिए। मुंह से निकल गया सच। और इसीलिए जब जयराम महतो इस पर बोल देते हैं तो लग जाता है करवा। अब हम इस पे चलिए चर्चा करते हैं, विशेष चर्चा करेंगे। जयराम महतो जी का एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं, पहले देखिए। इतिहास के पन्ने में आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट चूंकि बचपन से उनकी मंशा थी कि बड़ा होकर एक राजा बनेंगे, एक सेनापति बनेंगे, तो एक दिन उनकी माँ उन्हें लेकर एक ज्योतिष के पास गई। ज्योतिष हम लोग जानते हैं, हम लोग गन्ना बोलते हैं, हाथ को देखकर वो गिनते हैं कि तुम्हारा लकीर ऐसा है, तुम्हारा ये होगा ये होगा। तो ज्योतिष के पास गए, तो ज्योतिष ने जब नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ को देखा तो देखने के बाद कहा कि देखिए आपका बेटा का जो भविष्य बहुत दुखदायी और कष्टमयी होगा। तो उनकी माता ने पूछा कि भाई आप ऐसा कैसे दावा कर सकते हैं? तो कहा इनकी हाथों की लकीरें ऐसे गई हैं, ऊपर गई हैं, तिरछी गई हैं, तो हाथों की लकीरें कह रही है इसका भविष्य ऐसा होगा तो होगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने उनसे एक सवाल किया, अगर मेरे हाथ में लकीर नहीं होती तो क्या होगा? बोले बाबू ये तो विधि का विधान है, लकीर है मतलब है, और तुम्हारा भविष्य ऐसा होगा मतलब होगा। तो विश्वास कीजिए नेपोलियन बोनापार्ट ने मिनटों का समय जाया नहीं किया, अपने कमर में एक छोटा सा वो कमरबंद में एक छुरा रखते थे, उसको निकाला, अपने हाथ के ऊपर रखा, और एक ऊपर से और एक दूसरा नीचे से, और उस ज्योतिष को दिखाया। बोला महाराज आप बताइए हमारा भविष्य कैसा हो सकता है? हाथ में लहू की धारा बह रही थी। ज्योतिष ने सर पे हाथ रखते हुए कहा कि जिस युवा में ये जिद हो वो विधि के विधान को टाल सकता है। तो आप उम्र के उस पड़ाव में हो, मेरे आप किस्मत के भरोसे नहीं, तकदीर के भरोसे नहीं, आप मेहनत के भरोसे बैठने वाले युवा हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज इसलिए भी आज आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सभी मिडिल क्लास फैमिली एक बहुत भारी बोझ एक उम्मीदों के साथ यहाँ तक आए हो। आपके माता पिता ने पहले से कोई इतनी प्रॉपर्टी आपके लिए एक्वायर करके नहीं रखी है कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आपका जीवन एक सफलता पूर्वक एक सफल रास्ते में व्यतीत होगा। क्योंकि आप रहे, हम रहे, जिला परिषद महोदय रहे, LRDC महोदय रहे, या तमाम आपके जो संचालक के, कहीं ना कहीं हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारे कंधों पर हमारे परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम अक्सर कहते हैं, यदि आज आप अपने आप को सफल और सफलता के पद पर अगर प्रशस्त नहीं करते हैं तो याद रखिएगा आपकी जो पीढ़ी है वो कम से कम एक पीढ़ी पीछे चली जाएगी, 25 साल पीछे चली जाएगी। इसीलिए 25 साल पीछे चली जाएगी। मान के चलिए अगर आप मुकाम को हासिल नहीं करते हो, आप अगर इस दुनिया में कहीं गुम हो जाते हो, खो जाते हो, तो आप अगला उम्मीद किससे करेंगे? अपने नेक्स्ट जनरेशन से। आपका नेक्स्ट जनरेशन कौन होगा? आपके बच्चे। तो आपके बच्चे कब होंगे? जब आप विवाह करेंगे। कितना अंतर है? 20-25 सालों का अंतर है। यानी अगर आप कुछ नहीं करते हैं, आप अगर पीछे जाते हैं, अगर आप माइनस होते हैं, तो आपका परिवार कम से कम एक पीढ़ी माइनस हो जाता है। इस बात का आपको ख्याल रखना है। इसलिए आज आपको इसलिए भी मेहनत करनी है कि वो जिस कार्य को करने के लिए आप आए हो केवल आपका नहीं है, उस कार्य के साथ आपके परिवार की उम्मीदें जुड़ी हैं, आपका फ्यूचर जो आने वाला है उसकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इसलिए आज आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। और देखिए एक बात तो हम स्पष्ट कहेंगे, मेहनत से हर चीज मिलता है। सपने पूरे होते हैं, सपनों को देखना चाहिए, उनके लिए मेहनत करना चाहिए। जहाँ आज जितने भी भाई बहन आज BSF CSF में चयन हुए हैं, उन्होंने सपने को देखा था, उसके लिए मेहनत किया, आज वे चयन हुए। मैं भी अपनी बात करता हूँ, आज एक MLA यानी MLA ही मुख्यमंत्री बनते हैं, यानी मैंने उस मुकाम को हासिल किया, जबकि 2 साल पहले ना मेरी कोई विशेष पहचान थी। आपके डुमरी की बात करें, 2-4 साथी हमारे थे, तो कहीं ना कहीं सपने पूरे होते बच्चों। अब जब जयराम महतो जी का ये मोटिवेशनल स्पीच आप सुन लिए हैं, एकदम प्रेरणादायी भाषण आपने सुन लिया है, तो अब जरा हम उनको जवाब देते हैं। इरफान अंसारी जी विधायक है। देखिए ये वीडियो क्लिप अभी की नहीं है, ये वीडियो क्लिप है उस समय की जब झारखंड में चुनाव था, विधानसभा चुनाव। उस समय जामताड़ा पहुंचते हैं टाइगर जयराम महतो, और टाइगर जयराम महतो जामताड़ा पहुंचकर भाषण देते हैं। उसमें इरफान अंसारी को लेकर के भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि जो इरफान अंसारी है कोलकाता गए हैं अपनी पत्नी के लिए 10 लाख रुपए का साड़ी खरीदने। अब इरफान अंसारी जी को लग जाता है बुरा, सच हमेशा करवा ही होता है। इरफान अंसारी जी को लग गया बुरा, भाई हम अपना पत्नी को 10 लाख का साड़ी दे रहे हैं तो तुमको क्या फट रहा भाई, तुम्हारा क्या दिक्कत हो रहा है, हमार मर्जी, हम अपन पत्नी को कुछ दे दीजिए। इरफान अंसारी जी आप अपनी पत्नी को बिल्कुल भी दीजिए, जो गिफ्ट देना है दीजिए, सबको को अपनी पत्नी को गिफ्ट देने का अधिकार है।
लेकिन 10 लाख रुपया का अगर साड़ी आप गिफ्ट दे रहे हैं तो 10 लाख रुपया आया कहां से? सवाल है ना। एक विधायक का मान लीजिए कितना होता है महीना, 50,000, 1 लाख के बीच में मान लीजिए, 50,000 मिनिमम, 1 लाख मैक्सिमम मान लेते हैं। पहले 50,000 था, तो 50,000 से 10 लाख रुपया कमाने में कितना महीना लगेगा? 1 लाख कमाने में 2 महीना लगेगा, 10 लाख कमाने में कितना महीना लगेगा, जोड़ लीजिए। जब 2 साल अच्छे से कमाइएगा आप, मतलब आपको वेतन मिलेगा, तब आपको 12 लाख रुपया आएगा। जब 2 साल, तो 2 साल में आपको 12 लाख रुपया जब आएगा, तो 10 लाख का आप साड़ी खरीद रहे हैं, इसका मतलब आप 2 साल मात्र 2 लाख रुपया में अपना घर चलाए हैं। देखिए, ये सारा कैलकुलेशन हम नहीं समझाना चाहते, हम सीधा सीधी यही समझाना चाहते हैं कि क्या इरफान अंसारी जी 10 लाख का जो साड़ी खरीद कर दे रहे हैं पत्नी को, क्या वो उनका अपना जो वेतन मिलता है सरकार के द्वारा, जो लीगल पैसा है, वही पैसा से खरीदे हैं, या कहीं का कोई घोटाला, कोई घपला मारे हैं, वहां से पैसा बच गया है, उस पैसा से खरीदे? हम सवाल कर रहे हैं। तो आप इरफान अंसारी जी जो जयराम महतो को बोल रहे हैं कि पहले तुम्हारा औकात है, तुम ये पहले ये करो, वो करो, वो करो, वीडियो भले पहले के है, अब जाके देख लीजिए जयराम महतो क्या है। अब तो जयराम महतो चुनाव जीत गए, हाँ भले ही डुमरी से जीते, 1 को विधानसभा क्षेत्र उनको मिला है, लेकिन भैया जीते ना। तो अब आप उनको क्या कहिएगा? पहले तो बोल देते थे उनको उसको औकात नहीं है, ये नहीं है। देखिए, ये पूरा बात सिर्फ इतना है, जयराम महतो न उनकी शादी हुई है, न उनका बाल बच्चा है, न परिवार पर वो ज्यादा फोकस करते हैं। ज्यादा ध्यान जो जयराम महतो का है वो है झारखंड की आम जनता का अधिकार दिलाने में, जो झारखंड के जो मेन मुद्दा सब है उस पर वो हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। तो इसीलिए जो भी और पार्टी के नेता, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, कोई भी हो, सबको हो गया है दिक्कत, क्योंकि बाकी सब और विधायक, नेता, मंत्री जो भी बचे खुचे भ्रष्ट लोग हैं, सभी लोग जो हैं उनको लगता है जयराम से डर, क्योंकि सभी लोग तो अपना पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, घर वालों के लिए, चाहे जिसको कहिए अपना परिवारवाद कहिए, सब अपना परिवार को जो है आगे फलाना फुलाना चाहता है। और जयराम महतो जो है सो ये अपना लिए कुछ नहीं सोचता है। तो डर लगता है सबको कि जयराम महतो अपना लिए तो सोचता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हम ही लोगों पर भारी पड़ जाएगा, और पड़ भी रहा है। इसीलिए जयराम महतो को ये लोग जो है टारगेट करते रहते हैं। भाई, ये वीडियो क्लिप पहले का था, जो आप कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी जी का सुने हैं, जामताड़ा के विधायक है वो, पहले का वो आपने जो है ये इंटरव्यू देखा होगा, अभी का नहीं। अभी तो शायद वो जान भी गए होंगे कि जयराम महतो कितना जो है, क्या है, क्या औकात है, वो तो अच्छे से समझ में उनको आ ही गया। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।